यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं, अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थी और अद्भुत युक्ति करने वाले। हमारी जिंदगी को आप ही परिवर्तित कर सकते हैं। आपके अलावा कोई नहीं प्रभु जो हमारा जीवन जिसके द्वारा परिवर्तित हो। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, केवल आप हैं जिसके पास ये सामर्थ्य है कि हमको हमारी मृतक आत्मा को जीवन देना, हमें पापों से मुक्त करना और हमें नए जीवन को जीने के लिए पवित्र आत्मा की सहायक के रूप में देना, ताकि उसकी सहायता से हम उस जीवन में आगे बढ़ें जो मसीह के द्वारा हमारे लिए शुरू किया गया है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण होकर उसी की महिमा का कारण बने और हमारे जीवन से ये बात सिद्ध हो कि वाकई में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात साबित की जाए कि हमारा जीवन मसीह की महिमा से परिपूर्ण हुआ है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ने कार्य किया है ताकि प्रभु का नाम इस धरती पर महिमा पाए और हम उस राज्य के वारिस बने जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये योजना रखी है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे रिपेंटेंस एंड फेथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी मन फिराना और विश्वास। फेथ एक्शन वर्ड है, यानी वो उस प्रभु पे विश्वास करना जो जिंदगी बदलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, यानी ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई, वो कैसी सेवकाई करता था। मैसेज ऑफ रिपेंटेंस, उसका एक ही संदेश होता था, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला केवल मन फिराओ की बात करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था परमेश्वर की योजना के अंतर्गत और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस सेवकाई को करता था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार जहां उसकी सेवकाई के बारे में वर्णन किया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई, उसके पहले पद से पहले 3 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। ये यूहन्ना जो था, ये इसका केवल एक संदेश था। ये एक संदेश को लेकर आया था और वो संदेश था मन फिराओ, मन फिराओ। हम इसको दूसरे ट्रांसलेशन में देखते हैं। 3 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले पद से, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये संदेश देने लगा, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। ये वही है जिसके बारे में यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई। कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दी कि प्रभु परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। मन फिराओ का मतलब परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करो का मतलब अपने आप को तैयार करो ताकि प्रभु तुम्हारे जीवन में आए। मन बदलो का मतलब, रिपेंटेंस का मतलब क्या है? रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेंटेंस मीन्स अ कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड एंड हार्ट विच प्रोड्यूसेस अ चेंज इन बिहेवियर, यानी जब तक हमारा हृदय परिवर्तन तब तक सच्चा और सही नहीं माना जा सकता जब तक कि हमारे व्यवहार में और स्वभाव में परिवर्तन ना प्रकट हो जाए। इट मीन्स टू टर्न टू गॉड फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग। इसका मतलब यह है, मन फिराने का मतलब है कि हमें अपने सब गलत विचारों से परमेश्वर की ओर मुड़ना, फ्रॉम रॉन्ग थिंकिंग एंड रॉन्ग डूइंग, और गलत कामों से, जो हम गलत सोचते हैं वही करते, जो हम सोचते हैं वही हम करते। हम जो कर रहे हैं वो गलत है क्योंकि हम गलत सोच रहे हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। और हमें अपनी सोच बदलनी है ताकि हम जो कर रहे हैं वो बदल जाए, हमारे कार्य बदले। एंड एक्सेप्ट गॉड्स वर्ड। और मन फिराओ का दूसरा पहला भाग है कि अपने विचारों को छोड़कर परमेश्वर के वचन पर को ग्रहण करें एंड गॉड
गॉड्स विल और परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करें एज द रूल ऑफ लाइफ, यानी जीवन के जीने का सिद्धांत मानकर। ट्रू बिब्लिकल रिपेंटेंस रिजल्ट्स इन सॉरो फॉर सिंस कमिटेड, यानी सच्चा मन फिराने का जो तरीका बाइबल के अनुसार है वो ये है कि अपने सब गलत कामों के लिए दुखित और शोकित होना एंड अ डिजायर टू बी फ्री फ्रॉम ऑल सिन, और हर प्रकार के पाप से छूटने की इच्छा रखना। रिपेंटेंस इज लिंक्ड विथ दैट ट्रू फेथ, ये जो मन फिराव है ये उस सच्चे विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है विच रिसीव्स सैल्वेशन, जिससे हमें सैल्वेशन प्राप्त होता, उद्धार प्राप्त होता। पर्सन विदाउट रिपेंटेंस इज द पर्सन हु इज नॉट अ पर्सन विदाउट रिपेंटेंस इज विदाउट ट्रू फेथ एंड सो विदाउट सैल्वेशन। जो व्यक्ति सच्चा मन नहीं फिराया जिसने, वो सच्चे विश्वास से और उद्धार से वंचित रहेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 1 से 5 पद देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 1 से 5 पद, यहां पर इस प्रकार लिखा है, मन फिराओ या नाश हो जाओ। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 47 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मन फिराव के विषय में हम देख रहे हैं, मन फिराने का क्या महत्व है और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। आत्मिक जीवन से पूरा संबंध है मन फिराने का, यहीं से शुरुआत होती है। इसका 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 47 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किसके? यीशु मसीह के नाम से। वही है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। जब हम यीशु मसीह को मन फिराकर यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं तब। प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसके 30 और 31 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 अध्याय के 30 और 31 पद में, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। अब मन फिराने की आज्ञा यहां से शुरू हो रही है, यानी आज के युग के लोगों के लिए प्रभु की एक ही आज्ञा, ही ऑप्शन नहीं है, ये आज्ञा है और इसमें इफ और बट नहीं हो सकता, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। मन फिराने की आज्ञा देता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अब लोग समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं है, उसी के द्वारा न्याय होगा। लेकिन मन फिराव में अगर किसी व्यक्ति ने वाकई में मन फिरा लिया है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसके जीवन में प्रकटीकरण है, तो वो परमेश्वर के न्याय से बचेगा। और जिसने ये काम सही नहीं किया है वो अभी मौका है, उसको सही कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बहुत कम चर्चा करते हैं लोग, उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह से पहले, ये यीशु मसीह का कजन ब्रदर था, 6 महीने बड़ा था, लेकिन यीशु मसीह से पहले 6 महीने पहले, और ये आया और ये हार्ड बोलता था क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो सेवकाई इसको मिली थी वो सेवकाई हार्ड बोलने की थी, ताकि ये अपने समय के लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता था, क्योंकि मन फिराव के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज होना जरूरी है। हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे। इसके 3 अध्याय में मन बदलो, ये बहुत खास शब्द है। मन फिराव का मतलब मन बदलो, ये बहुत खास शब्द है और 70 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुए हैं
नए नियम में। मन के पूरे बदलाव से व्यवहार भी बदलता है। यूहन्ना और यीशु के इस शब्द का इस्तेमाल ये दिखाता है कि गलत सोच, विचार और काम को छोड़कर यीशु की बातों और परमेश्वर की इच्छा को जिंदगी में शासन करने दिया जाए। सच्चे पश्चाताप में किए गए गलत कामों के लिए शोक और उनसे मुक्त रहने की इच्छा होनी चाहिए। जिन्होंने यीशु को अब तक नहीं अपनाया है, उनके लिए मन बदलाव का मतलब होगा यीशु की ओर मुड़ना और अपने जीवन में स्वामी और बचाने वाले के रूप में उन्हें स्वीकार करना। मन बदलाव उस सच्चे विश्वास से जुड़ा है जो मुक्ति हासिल करता है। बिना मन बदलाव का व्यक्ति बिना सच्चे विश्वास और बिना मुक्ति के यानी बिना उद्धार के होता है। और ये जो इंसान अपने अपराधों को छोड़ना नहीं चाहता, खासकर यीशु पर विश्वास नहीं करने का अपराध और दूसरों को या दूसरी चीजों को यीशु से ज्यादा महत्व देना, अपने पापों की माफी को नहीं जानता। यानी लोग कई बार यीशु मसीह से ज्यादा, परमेश्वर के वचन से ज्यादा दूसरे व्यक्ति को और दूसरी बातों को महत्व देते हैं। यहां पर भी लिखा हुआ है, रिपेंटेंस इज लिंक्ड विद दैट ट्रू फेथ व्हिच रिसीव्स अ सैल्वेशन। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ, द पर्सन हु इज नॉट विलिंग टू टर्न फ्रॉम ऑल हिज सिंस, स्पेशली द सिन ऑफ नॉट ट्रस्टिंग इन क्राइस्ट एंड पुटिंग अदर्स और अदर थिंग्स अबव हिम। यानी यीशु मसीह को पर विश्वास नहीं करने का मतलब, मन ना फिराने का मतलब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना और भरोसा ना रखना और दूसरे व्यक्तियों पर, लिखा है पुटिंग अदर्स का मतलब है दूसरे व्यक्तियों पर और अदर थिंग्स, और दूसरी बातों में बहुत भरोसा रखना और उन चीजों को मसीह से ऊपर समझना, उसको बहुत महत्व देना। विल नॉट नो सैल्वेशन फ्रॉम हिज सिन, वो कभी भी अपने पापों से उद्धार प्राप्त करने का अनुभव नहीं पाएगा। हम इस वाली चीज को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु के द्वारा संचालित होना चाहिए। द वर्ड बैप्टाइज्ड मीन्स, this word comes from a Greek word baptizo, which means dip, immerse, plunge, sink, drench, overwhelm। यानी जितने भी शब्द इंग्लिश में लिखे हैं, डिप का मतलब भी डूबना, इमर्स का मतलब भी डूबना है, प्लंज का मतलब भी डूबना, सिंक का मतलब भी डूबना, ड्रेंच का मतलब भी डूबना, ओवरवेल्म का मतलब किसी चीज यानी किसी चीज पर पूरी तरीके से जयवंत हो जाना, उसे अपने वश में कर लेना, ओवरवेल्म। जॉन्स बैप्टिज्म सिग्निफाइड, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराने वाले व्यक्ति को, कि इस व्यक्ति ने मन फिरा लिया है, पब्लिकली वो इस बात को लोगों के सामने अपने पापों को मानता था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको बपतिस्मा देता था। और पानी का बपतिस्मा इस बात का चिन्ह था या इस बात की पहचान थी कि इस व्यक्ति ने मन फिरा लिया है। सिग्निफाइड रिपेंटेंस एंड द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, और पापों की क्षमा इसको मिल गई है। बट लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, लेकिन इट डिड नॉट प्रोड्यूस देम नो वर्ड, यानी उसके अंदर पापों की क्षमा और पश्चाताप, बपतिस्मा लेने से पश्चाताप होता नहीं है और इससे आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आगे बताया जा रहा है नो वाटर सेरेमनी ऑफ एनी काइंड, यानी किसी भी प्रकार के पानी के संस्कार के द्वारा, ऑफ एनी काइंड और इन एनी प्लेस, या चाहे कहीं पर जाकर आपने बपतिस्मा क्यों ना लिया हो, या आपने पानी का बपतिस्मा लिया है, कि ये एक सेरेमनी है और इससे आपके पापों की क्षमा नहीं होती है। एनी प्लेस कैन टेक अवे सिन और चेंज मेन्स हार्ट, ये आपका हृदय भी नहीं बदलेगा। पानी का बपतिस्मा ना तो आपका हृदय बदलेगा और ना आपके पापों की क्षमा होगी। ये एक चिन्ह था हृदय मन फिराने वाले लोगों का, तो ये केवल एक सिग्निफिकेंस के रूप में था। हम इसको इसी में आगे देखते हैं। मन फिराव के योग्य जब वो फल लाओ बोलता है, मन फिराव के योग्य फल लाओ, उसने कहा मैं बपतिस्मा तो दे रहा हूं, लेकिन मन फिराव के योग्य फल लाना बहुत जरूरी है। ओनली गॉड कैन डू सो,
यानी आपका हृदय अगर कोई बदल सकता है और आपकी जिंदगी को कभी कोई व्यक्ति पाप मुक्त कर सकता है तो वो केवल परमेश्वर है। एंड ही डज सो व्हेन मेन रिसीव हिज सन बाय फेथ। और परमेश्वर ये तभी ऐसा करता है जब कोई व्यक्ति संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के इकलौते पुत्र को उस पर विश्वास करता है, विश्वास से उसे ग्रहण करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 पद बिल्कुल सही बताता है। यही सच्चे विश्वास का यानी मन फिराना और सच्चा विश्वास करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी में आप नहीं डूबे हैं तो ये इस बात का, क्योंकि बहुत से लोगों ने पानी का बपतिस्मा तो लिया लेकिन जिंदगी नहीं बदली, मन नहीं फिराया और आज भी वैसे ही हैं और उनकी जिंदगी में जो बदलाव होना चाहिए था वो नहीं दिखा। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्रियों और फरीसियों से कह दिया था कि पहले मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यानी उनसे कहा कि पहले साबित करो कि तुमने पश्चाताप किया है। पश्चाताप ज्यादा जरूरी है बजाय पानी के बपतिस्मे के। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 12-13 पद में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया यानी परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने किसी प्रकार की वाटर सेरेमनी का यानी वर्णन नहीं किया है। फ्रूट वर्दी ऑफ रिपेंटेंस यानी मन फिराव के योग्य फल मीन्स सच थिंग्स एज सीजिंग फ्रॉम इवल। ऐसी चीजें जो हमें पाप से या दुष्टता से रोकने का काम करें। लर्निंग टू डू गुड यानी और अच्छी चीजों को सीखने की, हमारे अच्छा करने के लिए हम सीखें। मेकिंग रेस्टिट्यूशन टू अदर्स और दूसरों के साथ सही संबंध रखें। When wrong has been done to them यदि किसी के साथ हमने कुछ गलत किया है, restoring what is stolen और कोई चीज चोरी हो गई थी वो वापस मिल गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी इस तरीके से ट्रू रिपेंटेंस मीन्स रिजल्ट्स इन अ न्यू वे ऑफ लिविंग यानी नए जीवन के लिए नए जीवन की चाल चलना यानी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। दैट विल बी द रिवर्स ऑफ द फॉर्मर वेज यानी जो हमारा पहले का जीवन था उसके बिल्कुल विपरीत हमारा जीवन हो जाए, तब समझिएगा कि मन फिराया। मन फिराने का यह मतलब होता है जो जिंदगी आप अभी तक जीते आए या सब लोग जैसी जिंदगी जी रहे हैं सब लोगों के बिल्कुल उल्टा चलना, विपरीत, ये मन फिराव का फल है। और इसी के बारे में वो कह रहा था और यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसका 6 अध्याय में मन बदलाव के लायक फल का मतलब है बुराई से परे रहना, भला करना, नुकसान भरपाई करना, चोरी की चीज वापस करना। सच्चा मन बदलाव नए जीवन की शुरुआत है। ये पुराने जीवन से फर्क है और ये बिल्कुल उसका विपरीत है। ये कहेंगे फर्क नहीं, बिल्कुल विपरीत है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय के 9 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, मेरा पिता किसान है। और यहां पर वो ये बता रहा है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कि अब कुल्हाड़ा यानी अब यीशु मसीह की जहां से एंट्री हो जाती है वहां से ये एंडिंग पार्ट यानी जजमेंट शुरू हो जाता है, जजमेंट ऑफ गॉड। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। तब लोग उससे पूछने लगे घबरा के कि हम क्या करें, हम क्या करें। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ, जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें। उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया उससे अधिक ना लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें। उसने
उनसे कहा किसी पर उपद्रव न करना और ना झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। यानी आपका जब मन फिरा लेते हैं तो आप हर गलत तरीके को जो अपनाने वाली प्रवृत्ति है उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं, परमेश्वर ने जैसा हमको रखा है हम वैसे ही रहेंगे। मन फिराव के विषय में पुराने नियम में हम देखेंगे, दूसरा इतिहास उसका 33 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे 13 पद तक। जब मनश्शे राज करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां और अशेरा नामक मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वो अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय में परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इजराइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालन करने की चौकसी करे। मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से नष्ट किया था। मनश्शे का पश्चाताप। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर के विरोध में जब हम रहते हैं तो भयानक स्थिति पैदा करता है और परमेश्वर हमको ऐसी स्थिति में डाल देता है जिसमें से केवल परमेश्वर स्वयं ही छुड़ा सकता है, हम छूट नहीं सकते। इसी के साथ इज़िकियल नबी की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसके 30 से 32 पद देखेंगे। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। ये प्रोफेटिक मैसेजेस बहुत हार्ड मैसेज है और ये परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए बताए गए हैं कि तैयार हो जाओ, क्योंकि न्याय वो हमारे चाल चलन के अनुसार करेगा। आप क्या कर रहे हैं उसके अनुसार आपका न्याय नहीं होगा, आप क्यों कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है इसके आधार पर हमारा न्याय होगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 16 पद से देखेंगे, 16 से 20। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। हर जगह कुछ छोड़ने को कह रहा, कुछ सीखने को कह रहे हैं।
बुराई छोड़नी है और भलाई करना सीखना है। भलाई में आती नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है। सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हम परमेश्वर के लिए वचन के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज के जमाने में अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी भी देता है, हमारी सहायता करता है, और इसी के द्वारा वो हमें हमारे आत्मा को पोषण देता है, हमें मैच्योर करता है, और इसी के द्वारा हमारा पालन पोषण करता है, आत्मिक पालन पोषण। ये हमें बुद्धि भी देते हैं, समझ भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, और ये हमारी सामर्थ्य भी बन जाते हैं। वचन से बड़ी कोई चीज नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आज महत्व देना है तो वचन को महत्व देना है, क्योंकि वचन हमें किसी भी क्रिया को करने के पीछे उद्देश्य को क्लियर करता है। पानी का बपतिस्मा एक ऐसी क्रिया थी उस जमाने के लिए, लेकिन आज पानी के बपतिस्मे को अगर आप इसकी रिसर्च करें तो यानी 99% लोगों ने जो पानी का बपतिस्मा लिया है उनकी जिंदगी में आपको एक कमी दिखेगी, और वो कमी है कि उन्होंने मन नहीं फिराया। बपतिस्मा तो ले लिया, मन नहीं फिराया। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया और मन नहीं फिराया तो वो केवल एक स्नान बन के रह जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया और मन फिराया है तो निश्चय आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मन फिराओं को महत्व देता है, किसी क्रिया को नहीं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आंखें आज के युग में खोलने के लिए आवश्यक है। उसकी महिमा हमारे जीवन से ही प्रकट हो, हम मन फिराकर परमेश्वर को समर्पित हों, और हमारा जीवन इस बात का साक्षी बने कि हमने वाकई में मन फिराया है, और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात सिद्ध होती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और हम ये निवेदन करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन में जब वो आपके वचन को सुनते हैं, केवल सुनने वाले नहीं हो, इन वचनों को खोलकर पढ़ें, रिसर्च करें, और देखें कि कितना कहाँ पे क्या चीज है जो वो गलत समझ रहे हैं और क्यों गलत समझ रहे हैं। आज तो लोगों के पास सब कुछ रिसर्च करने के लिए है। चाहते प्रभु लोग सत्य को जाने, ग्रहण करें और सत्य पर भरोसा रखें। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, और उस उद्धारकर्ता को अपना जीवन समर्पित करें और उसकी महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, सब सुनने वालों पर अनुग्रह हो और उन्हें समझ मिले, और उनके हृदय में परमेश्वर का वचन स्थापित हो, और उनका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।